कि सूफी संगीत, मटन कबाब और ओल्ड मॉन्क और मनाली का उच्च कोटि का कुछ ऊंचाई पे होता है ना, थोड़ा उच्च कोटि का, उच्च कोटि का हाई लेवल। तो वो ये लोग पीते हैं और वहां बैठकर टगोर, हाँ इसकी शुरू कर देंगे। रे हाँ और गुलजार, विशाल भारद्वाज, कभी कभी अनुराग कश्यप, है ना, इनके बारे में चर्चाएं करके फिर बुद्धिजीवी अपने आप को साबित थोड़ा करते थोड़ा हैं। खा के खड़े खड़े मोड़े पे बैठने वाले हैं। 2 किलो बिरयानी मंगा दीजिए ना, 15 लोग खाते हैं। लिटरेचर पे बात हो रही है, लिट फेस्टिवल चल रहा है उनका, डिमली लिट। और 12-1 बजे के बाद ज्यादातर लोग आजकल ओला उबर लेके निकल लेते हैं, अपने अपने घर जाते हैं और उनको ये लगता है कि उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है ऐसी पार्टी में कुछ बातें बोलकर, हाँ जो बहुत मीनिंगफुल लग रही है उस टाइम में, क्योंकि आप भी हाई हैं और बोलने वाला भी हाई है और आप लोग एक दूसरे को पीठ में। तो ये लोग बहुत सेक्युलर माइंडेड, पीने खाने के बाद नहीं वैसे वो भी शुरू से जेन्युइनली जीते हैं वो जिंदगी को। ये डेलुलू उनको भी है और उसमें वो जेन्युइनली जीते हैं। उनको ये लगता है कि मतलब अभी की जो वर्तमान सरकार है ये डेमोक्रेसी ही नहीं है, ये वोट से नहीं बना गया है। और अब तो उनको बिल्कुल लगता है कि ये चूंकि हार चुके हैं ये लोग, जबरदस्ती का बनाए हुए हैं। तो उनमें एक जो व्यवस्था थी पहले की, उससे बड़ा प्रेम है। और दूसरा वाला जो है वो ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि उसके यहाँ इन चीजों पर पाबंदी है। तो उनकी जो बैठकी होती है ना, उसमें जहर ही जहर चल रहा होता है। क्योंकि जो एक्सेप्टेबल जहर है समाज में, मनाली, ओल्ड मॉन्क, मटन कबाब, सूफी म्यूजिक, अल्लाह ही जाने कौन बशर है, ठीक है, या शराबी या हल्की हल्का हल्का शरूर। अब ये क्या होता है कि दिन भर ऐसा भाषण देके आए होते हैं, ये दिमाग पे चढ़ा रहता है। तो नहीं, इनको लगता है ये बजाएंगे तो मैं मुनाफकत हो जाएगी मेरी तरफ से। तो कितनी देर तक भारत की अपसंस्कृति पर जबरन क्या बोलते हैं उसको, हिस्ट्री को जो मचोड़ दिया गया है, मरोड़ दिया गया है उस पर, और आम आदमी पार्टी की नीतियों पर, और नेहरू की असफलताओं पर, और बख्तियार खिलजी पर। कितनी देर तक एक सभा को आप साथ रख सकते हो? तो उसमें से कुछ बाहर निकलकर लगा के भी आ जाते हैं। और अभी एक्सेप्ट कर लिया धीरे धीरे उन्होंने कि नहीं, द्रव जो है वो द्राक्ष चल सकता है वहां तक, पर अभी भी ये खुल के नहीं सामने आ सकता। क्या होता है कि आप उस समय रघुपति राघव या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर लगा के कुछ चीजों का सेवन नहीं कर सकते। आपको लगता है कि जबकि अल्लाह ही जाने कौन बशर के साथ आप कर सकते हैं, क्योंकि आप मुसलमान हैं नहीं, उनकी पीड़ा से गुजर नहीं रहे, प्रिटेंड ही कर रहे हैं ना। तो भाषा भी मैं मतलब एक तो अक्सर मैंने देखा है कि किसी बहुत छोटे स्तर पर, तहसील स्तर पर जो राइट विंग संगठन है, उसका कोई एक कार्यकर्ता हो जिसका नाम मोनू शर्मा जरूर होगा। आप अखबार में पढ़ लेना, एक मोनू शर्मा होता ही है, किसी दल का जिला उपाध्यक्ष। और आप कभी उससे मिलोगे ना, ऐसी किसी महफिल में कहीं आपके सामने हमने अड़ गया, तो एक भाषा को लेकर के तो ये कहता है, भाई साहब वहाँ सीमापुरी में सांप्रदायिक संघर्ष हो गया कल। सांप्रदायिक संघर्ष, वो कभी दंगा शब्द नहीं इस्तेमाल करते, ये नहीं कहते कि इनने उनको मारा उनने इनको मारा, सीमापुरी में सांप्रदायिक संघर्ष हो गया कल। तो जो पहले वाला ग्रुप है ना, उसको क्या है कि वो जो चल रहा है उर्दू सा, अरबी, और उसमें कुरान की आयतें दोहराई जा रही हैं, उसको कोई डायकोटमी नहीं लगती उसमें कि मैं शराब पी रहा हूँ इस वक्त, मुझे सुनना, क्योंकि उसके लिए वो एक म्यूजिक है, ही इज इन अ ट्रांस, ठीक है। और वो एक सिप लेके, यू नो द वर्ड मुस्लिम,
They don't want to even acknowledge. I'm so bad. तो उनको ना वो पीड़ा को लगभग अंदर ले चुके होते हैं, उनको लग रहा है कि लिंच मुझे कर दिया गया है, ठीक है। हाँ। तो वो दर्द का एहसास उनको हो रहा होता है, और जितना दर्द वो बोल सकते हैं, उड़ेल सकते हैं, उड़ाते हैं। उनके लिए यही सब एंटरटेनमेंट है। सो मच पॉवर्टी, उनका एंजॉयमेंट यही है। तो उन्होंने एक कितना पॉल्यूशन हो गया, यू नो। आई नो। हाँ, मतलब you will not have Miami, you will not have Florida, you will not have Mumbai will go down underwater. Give me some soda. तो उस टाइप के लोग वो पूरी दुनिया का दर्द उठाए हुए हैं और गम गलत कर रहे हैं। इधर वाले जो हैं उनको सिर्फ यही है कि कभी बांग्लादेश भी हमारा था, नेहरू ने पता नहीं क्या पाकिस्तान कर भी दिया। हमारा था, अरे बर्मा भी हमारा था। भाई साहब कपड़े धुलने जाते थे विदेश उनके। नेहरू जी की 555 आती थी हेलीकॉप्टर पे चढ़ के। 555। हाँ, ये 2 वर्ग हुए हैं, पर एक वर्ग का क्या है, वो दूसरे के दर्द को अपना बनाकर सोडे में लाकर पी लेता है। हम अपने दूसरे वाला प्रोहिबिशन पे इतना ज्यादा बोल के आया कि उसको छुप के पीना पड़ा। इनफैक्ट जब वो टाइम था जब CAA NRC की बात हो रही थी, तो उस समय मैं जितने फ्रेंड सर्कल में जाता था तो कुछ आपके ग्रुप में वही मनाली का माल, रम, ये सब होता था। 1-2 और बेवकूफ़ होते हैं जो गाड़ी में गिटार लेके घूमते हैं। गाना उन्हें कुछ नहीं आता, ज़िंदगी बेजार है लेकिन गुलजार पे बात करेंगे। गाड़ी में गिटार ले, हाँ, डिक्की पड़ा है, ले आओ भाई ले आओ बजाओ, रौला पेले पड़ा है, बीती रात बासी बासी, गिटार बज रहा है और हम देखेंगे कहाँ देखोगे, सिनेमा चल रहा है लेकिन हम देखेंगे और लोग वाह वाह वही चल रहा है। ये एंथम है इस पहले वाले हाँ, हाँ। लेकिन इसमें मजा पता तब आता है, मैंने देखा एक्चुअली, जब वो लाइन आती है, ग्लास है, जब जुल्म नहीं तो बस नाम रहेगा अल्लाह का, चीयर्स अल्लाह cheers, हाँ cheers। कितना और आयरॉनिकल भाई है। साहब दूसरा फंडा क्या है, सब बुत उठवाए जाएंगे, गिरवाए जाएंगे बहुत। उस समय तो छाया हुआ था, मतलब मैं 3 पार्टी में गया, 3 एक ही गाने चल रहा है।